बहुजन समाज पार्टी ने एक बार भारतीय जनता पार्टी को भी आप 90-91 के दशक में आइए 92 में जब कल्याण सिंह जी ने जो है मुख्यमंत्रित्व काल में रहते हुए बाबरी ढांचा तोड़ा गया था, उसके बाद भाजपा से मनमुटाव हुआ, वो छोड़ करके चले गए, राष्ट्रीय क्रांति पार्टी बनाई, उसके बाद मुलायम सिंह से दोस्ती कर ली। दोस्ती करने के बाद पुनः जब भारतीय जनता पार्टी में लौट सकते हैं कल्याण सिंह जी आकर के नेता बन सकते हैं। मुलायम सिंह जी और मायावती के बीच में विवाद होने पर जिसे लांगा फाड़ने की बात कही गई थी, दोनों लोग मिल बैठ करके एक साथ चाय पी सकते हैं, बान जी के का उसमें घर में बैठ करके मुलायम सिंह चाय पी सकते हैं। और धुर विरोधी रहे राम मंदिर पर मुलायम सिंह यादव कल्याण सिंह दोस्ती कर सकते हैं। तो इस दुनिया में कुछ भी संभव है। राजनीति का ये खेल बड़ा निराला है। बाबू ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, सबको धन चाहिए, चोर चोर मौसेरे भाई, पानी का कोई रंग नहीं, जितने रंग डालो उतने प्रकार का और सारे को मिला दो तो एक नया रंग तैयार हो जाता है, वही है राजनीति। और वजह क्या मानते हैं, क्यों लगातार सभी नेताओं को पार्टी से निकाल रही है मायावती, क्या वजह लगती है आपको? देखिए, कुछ ना कुछ उनके ऊपर दबाव है। हमको लगता है आकाश आनंद को जो निकाला है वो जानती हैं कि आकाश आनंद एक युवा व्यक्ति है और बीएसपी का कोई बहुत बढ़िया भविष्य नहीं है। ऐसे में वो आकाश आनंद को निकाल करके ये प्रश्रय देना चाह रही थी कि किसी तरीके से ये भाजपा में चले जाएं, जहां पर मंत्री बन जाएगा या फिर वहां से लौट करके आएगा, तब हम जो है बीएसपी का ऐसे प्रतिनिधित्व दे देंगे। तब तक भाजपा कमजोर हो चुकी होगी और हमारा भतीजा मजबूत हो चुका होगा, उसके जीवन को बर्बाद नहीं करना है। इसलिए अपने घिसे पिटे भाई को दे दिया है उन्होंने दायित्व कि हमारी ज़िंदगी पता नहीं, हम 69 साल के हो चुके हैं, पता नहीं कब सांसें थम जाएं। तो अधिकार के लिए भी कहा है कि जब तक मरते दम तक कोई हमारा उत्तराधिकारी अब नहीं होगा। तो वसीयतनामा तो लिख ही दिया होगा, मरने के बाद तो उत्तराधिकारी होगा ही होगा। और वसीयतनामा में जो है मरने के बाद ही उत्तराधिकारी होता है, जीते जी नहीं होता है। हिब्बानामा उन्होंने नहीं लिखा। और भी लोग हैं, आज गरीब पढ़ा नहीं पा रहा है, इन्होंने गलती किया है। ये सपा बसपा गवर्नमेंट ने शिक्षा को बर्बाद कर दिया है। क्या बोल रहे, इन्होंने कहा कि बहन जी के ज़माने में डीएम एसपी कांपते थे। बहन जी की सरकार में जब उनकी सरकार भाजपा से मिल करके बनती थी तो था डर पैदा था। उसके बाद इनकी 5 साल की सरकार रही, 5 साल में किसने कांपा? इन्होंने जनता दरबार नहीं लगाया। जो अभी की स्थिति लगातार जो नेता निकाले जा रहे हैं, क्या ये वापस हो सकते हैं? चाहे आकाश आनंद हो या उनके जो भी उनके पिता, उनके ससुर या और भी करीबी जो नेता हैं, वो परिवार के लोग हैं। आज गए कल आ जाएंगे। आप देखिए, सपा में शिवपाल गए, पार्टी बनाए, फिर आ गए। ये चलता रहता। नेताओं का कोई वो नहीं है, वो आना जाना लगा रहता है। इतिहास गवाह है, अगर कोई भी नेता अगर पार्टी के हित से, बहुजन के अपने समाज के हित से बाहर मतलब बोला, बहन कुमारी मायावती जी ने उसको तत्काल निकाल दी। चाहे उनका भतीजा क्यों ना हो, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य क्यों ना हो, चाहे बाबू सिंह कुशवाहा क्यों नहीं थे, नसीमुद्दीन सिद्दीकी क्यों नहीं थे। अगर वो बहुजन के हित में कोई अगर गलत गया तो पार्टी से निकाल दिया गया। और रही बात आपसे मानवर जी, बहन कुमारी मायावती जी कुर्सी के लालच में अगर जिसको निकाल दी दोबारा नहीं ली। और रही बात सत्ता की, हमारे उत्तर प्रदेश के जनता के सबको एक अच्छे की तरह पता है, जब बहन कुमारी मायावती की सरकार थी, डीएम एसएसपी, आप ये कह रहे हैं कि जितने लोगों को उन्होंने निकाला है किसी को वापस नहीं लेंगे? वापस कभी सत्ते के लालच में नहीं ली। भारतीय जनता पार्टी सत्ते के लालच में लेती है पार्टी, समाजवादी सत्ते के लालच में जिसको निकाल दी फिर ले लेती है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी के एक भी नेता बता दो जिसको बहन कुमारी मायावती निकाल दी अपने कुर्सी के लालच में लिए हो तो बताइए, एक भी बता दीजिए। और रही बात बहुजन कि बहन कुमारी मायावती दलितों की नेता थी, आज भी है, आने वाले टाइम पे रहेंगे। आपको नहीं लगता है हाथी थोड़ा थक गया था, अब उड़ गया? 2027 में बहन कुमारी मायावती का सरकार बनेगी। और उत्तर प्रदेश में जितना अभी वर्क काम हुआ है, जितना उत्तर प्रदेश के काम हुआ है, लखनऊ के पार्क लेके ये पार्टी का जो न्यू है वो मान्यवर काशीराम ने डाला था। और उन्होंने साइकिल पे चल के, अकेले आदमी थे जब उन्होंने यात्रा शुरू की थी, और उन्होंने पूरे भारत में बहुजन समाज पार्टी का काडर तैयार किया साइकिल पे चल करके। और उस काडर को भुनाने में मायावती जी सफल रहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है।
और जब तक ये बहुजन का काडर रहा, बहुजन की सपा रही, बसपा रही, तब तक सब ठीक चलता रहा। जैसे ही इन्होंने इसमें सर्वजन हिताय का नारा दिया, वैसे ही वहीं से बहुजन समाज पार्टी का पतन होना शुरू हुआ। और हम आपको बता दें कि अभी बहुजन के कुछ लोग, हम कह सकते हैं सतीश चंद्र मिश्रा की बात करें तो अगला आदमी जब तक बैठा रहेगा पार्टी में, जब तक बैठा रहेगा, जब तक रहेगा, जब तक बहुजन समाज पार्टी। ये भी लगाया, आकाश आनंद ने ये भी कहा था कि तमाम जो पार्टी के ऐसे तमाम नेता हैं जो उच्च पदों पर बैठे हुए हैं और काम नहीं करने दे रहे हैं, एक हिसाब से कमी गिनाई थी उन्होंने पार्टी के नेताओं की। नहीं, देखिए, आकाश आनंद एक युवा नेता है और वो बाहर से पढ़ के आए हैं। मुझे लगता है कि उन्हें स्वतंत्र राजनीति करने देनी चाहिए थी, क्योंकि मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जिस स्थिति में भारत की राजनीति है, भारत की जो गिरती हुई राजनीति का स्तर है, वहाँ पे ये अनुशासन के नाम पे लोगों को बाहर का रास्ता दिखाना, लोगों को बाहर कर देना, जो लंबे समय, देखिए, अगर मान्यवर काशीराम जी, आपकी कोई हैसियत नहीं थी, आप एक टीचिंग के लिए आप भटक रही थी इधर उधर और बसपा में आई और मान्यवर काशीराम जी ने आपको पूरी बागडोर दे दी। अभी एक मित्र कह रहे थे कि वसीयतनामा, लोकतंत्र में किसी भी पार्टी का कोई भी मुखिया परंपरागत नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है ये देश की जो गैर परंपरागत राजनीति से निकलने और उभरने वाले नेता हैं, उनके लिए एक अवरोध साबित हुआ है। क्या कहेंगे सर, जिस तरह से लगातार जो है बहुजन समाज पार्टी के जो नेता हैं वो पार्टी से बाहर हो जा रहे हैं, बाहर का रास्ता उन्हें दिखा दिया जा रहा है, क्या ये जो पार्टी है 2027 के चुनाव में बेहतर हो पाएगी या कुछ अच्छा करने के लिए आगे बढ़ पाएगी? माननीय पार्टी से माननीय बहन जी निकालती, जिन्होंने काम नहीं करे जनता के, उनको बहन जी बाहर निकाल रही हैं, बाहर का रास्ता दिखा रही हैं और 2027 में पुनः बहुमत से सरकार में आएगी बीएसपी, बहुजन समाज पार्टी। और बहन जी ने जो विकास कार्य किए वो किसी सरकार में नहीं हुए, शिक्षा, चिकित्सा, गरीबों को मकान, रोड, डीएम, लॉ एंड ऑर्डर के वो ले लो, किसी भी चीज़ में बहुजन समाज पार्टी सर्वप्रथम बढ़िया थी। तमाम जो जब नेता ही नहीं रहेंगे तो चुनाव कौन लड़ेगा? नेता तो बहुजन समाज पार्टी नेता बनाती है, नेता इसमें आते नहीं है, वो नेता बनाती है बहुजन समाज पार्टी। आम कार्यकर्ता आता, जैसे नरेंद्र कश्यप हुआ, और नरेंद्र कश्यप हुए, बहुत सारे नेता जो बनाए थे, ब्रजेश पाठक भी बहुजन समाज पार्टी से निकला हुआ है। बड़े अभी मौके पे बड़े नेता कोई हैं, चाहे पूर्वांचल को, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कोई बड़े नेता जो बसपा के हों? 2027 तक सब आ जाएंगे, माननीय बहन जी सबसे बड़ी नेता माननीय बहन जी हैं, बाकी 27 में आप देखिएगा खेला। जो लोग बाहर जा चुके हैं, जिनको निकाला जा चुका है, क्या वापस आ सकते हैं पार्टी में? वो तो सब आने के लिए तैयार बैठे, लेकिन बहन जी अभी ले नहीं रही है उन्हें। हाँ, आकाश आनंद के आने की उम्मीद नहीं है? नहीं, वो जो सही काम करे वो पार्टी में रहेगा, जो मूवमेंट के जो सबसे चुकाए के मूवमेंट में काम करे वो पार्टी में रहेगा, बाकी सबको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। पार्टी बहुजन में नहीं रखती है, सिर्फ मिशन में रखती है। जो मिशन से भटक गया, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य हो, चाहे बाबू सिंह कुशवाहा हो, चाहे आपके डिप्टी सीएम आजकल भाजपा में बन के घूम रहे हैं, तो बहन कुमारी मायावती ही जिसको नेता बनाती है ना, तो सिर्फ बहुजन समाज पार्टी ही नेता बनाए। जितने आज बड़े बड़े नेता कुर्ता पैजामा पहन के लाल मंत्री लेके घूम रहे हैं, तो बहुजन कुमारी मायावती ने नेता पैदा करती है मानवर जी। यही एक ऐसी पार्टी है, और बहुजन को बहन कुमारी मायावती के अलावा और कोई उत्तर प्रदेश के विकास गिना दे तो बहन कुमारी मायावती से हम लोग पूरे दलित के नेता बहन जी से इस्तीफा दिलवा देंगे मानवर जी। आनंद के वापस आने की उम्मीद है? सर देखिए, आकाश आनंद अगर अच्छा समाज के लिए, बहुजन के लिए काम करेंगे तो वो वापस आ सकते हैं। कहा जा रहा है कि वो ये एक जो है पारिवारिक कलह की वजह से ऐसा हुआ है, क्या आपको लगता है पारिवारिक कलह है, या जो जैसा कि उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि हर पार्टी की तरह जैसे भाजपा में परिवारवाद है, समाजवादी में परिवारवाद है, लेकिन बहन कुमारी मायावती के परिवारवाद की वजह से नहीं रखी थी, सिर्फ पार्टी के बहुजन समाजवादी के वजह से रखी थी। अगर उनके बहुजन समाज पार्टी के वजह से उनको देखा गया कि पार्टी के हित में काम नहीं कर रहे हैं, तो उनको हटा दिया गया। आज भी रिश्ता उनका भतीजा का है, लेकिन पार्टी से रिश्ता कोई मतलब नहीं है मानवर जी। तो मुझे लगता है कि हर पार्टी में समय समय पर इस तरीके के लोगों को चिन्हित किया जाता है और पार्टी उसे निकालती है, ये कोई वो नहीं है। मगर जैसा कि हमसे पहले जो बोल रहे थे कि ये परिवार का मामला है,
ये परिवार का मामला नहीं है, ये प्रदेश का मामला है। आप अपने घर की लड़ाई अगर सार्वजनिक करोगे तो कहीं ना कहीं सत्ता में भी इसका नुकसान मायावती जी को होगा। ये तरीका अख्तियार जो उन्होंने किया है, चलिए अभी तो 2 साल पड़े हैं, अगर कहीं चुनाव नज़दीक में होते तो इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता कि ये क्या हो रहा है। जब चुनाव आ जाते हैं तभी इस तरीके की सारी बातें आती हैं। मुझे लगता है देर आए दुरुस्त आए, उन्होंने जो भी फैसला अपने भतीजे के लिए लिया है कोई उसमें कमी होगी। मगर मैं फिर भी कहना चाहता हूँ, जिस तरीके से डरी सहमी नरेंद्र मोदी से मायावती जी 10 साल से सत्ता से थोड़ा सा अपने आप को दूरी बनाए रखी, अपने वोटरों से दूरी, अपने कैडरों से दूरी बनाए रखी, उसका खामियाजा भुगता उन्होंने कई जो राज्यों के चुनाव हैं या लोकसभा का चुनाव है। मगर अगर आप वो वाकई में सीरियसली 2024 में चुनाव में आना चाहती हैं तो आज से ही कमर कस लें और छोटे मोटे प्रोग्राम करते रहें, जनता के बीच में जाते रहें।